ओम शांति। आज मन को मेडिटेशन करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या तो बुद्धि भटकती है या मन भटकता है, और कई बार हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते। तो विशेष आज मेडिटेशन से हम अपने मन की शक्ति को पावरफुल बनाएं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारा मन बहुत सारी नेगेटिविटी में जूझ रहा है। आज आप छोटी छोटी चीज़ों में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। वहीं आप देखें कि जब हम किसी भी माहौल में जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मन को दूषित करने वाली होती हैं नेगेटिव बातें, और उस समय हम कह भी देते हैं कि यहाँ पर हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। पहले आप सोचें, मेडिटेशन किसी माहौल का मोहताज नहीं है। मेडिटेशन है ओनली मन की स्थिरता। जब भी आप अपने मन को सही दिशा देना चाहें तब आप मेडिटेशन का प्रयोग करें। आज मान लो आपके जीवन में जब तनाव आता है या डिप्रेशन आता है, तो हम सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को देखते हैं तो वो सोचते हैं एकांत, और डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है कि आप मेडिटेशन का अभ्यास करें तो आपका डिप्रेशन है या तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। जब सोचे कि एक डिप्रेशन जैसी बीमारी एक मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। मेडिसिन भले व्यक्ति खा रहा है, लेकिन उसके लिए भी चाहिए मेडिटेशन। आज मान लो आप जब दवाई खाते हैं, डॉक्टर ने आपको 3 दिन की दवाई दी, आप उस दवाई को लेकर आए, उस दवाई को आपने विधि पूर्वक नहीं खाया, आपका जब दिल किया आपने तभी उस दवाई को खाया, दवाई बेअसर हो जाएगी। लेकिन जैसे आपको डॉक्टर ने कहा आपको ये मॉर्निंग में खाली पेट खानी है, भोजन के बाद खानी है, अगर आपने उसमें से थोड़ी सी भी ऊपर नीचे किया तो आपकी बॉडी को बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। वैसे ही सोचे कि जब हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार आ जाते हैं, मन एकाग्र नहीं होता, मन अशांत हो जाता, या कई बार मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी कार्य में मन नहीं लगता, या कहीं किसी कार्य को हम करने के लिए बैठते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगती है। उसका कारण है कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन से दूर हैं। आज जिस प्रकार व्यक्ति चाहता है कि मैं मेडिटेशन के माहौल में ढलूं, मेडिटेशन का अभ्यास करूं, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे वो वैसा माहौल नहीं मिल रहा। अब माहौल को लेने के लिए हमें ये नहीं है कि हम सोचें कि हमें मेडिटेशन के लिए कोई माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आपका आंतरिक मन स्ट्रांग है, आपका आंतरिक मन शांत है, माहौल वहीं क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब मन के अंदर ही बहुत सारी नेगेटिव तरंगें चल रही हैं और आप बाहरी वातावरण को कहें वो शांत हो जाएं, वो नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है कि अपनी शांति के लिए मैं किसी पीसफुल माहौल में चला जाऊं या पीसफुल प्लेस में चला जाऊं। आप कितने समय तक आप पीसफुल प्लेस में जाएंगे? वापिस आपको फिर भी अशांति के माहौल में आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने ही मन को शांत बना लें। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो हमें किसी भी जगह शांति लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आज व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरा मन भटकता है, उसका कारण है बहुत सारी बातें मन में रखी हैं। कहते ना, जब हम ओवरडोज भोजन कर लेते हैं या कई बार दवाई का ओवरडोज ले लेते हैं, क्या होता है? पूरा शरीर तहस नहस हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम इक्वल रूप में लेते हैं तो शरीर स्टेबल भी हो जाता है। आज हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है। हमें अपने मन को भी स्टेबल करना है, लेकिन मेडिटेशन से। आज आप देखें, आज हमने कितने प्रकार के योगा किए, लेकिन कहीं ना कहीं हम मन के योगा से फिर भी दूर हैं। हमने फिजिकल योगा कर लिए, शरीर को स्वस्थ बना लिया, शरीर के लिए डाइट चार्ट तक बना लिया कि भोजन कैसे करना है, कब करना है, जूस पीना है, रोटी खानी है नहीं खानी है, या फ्रूट पे ही जीना है। पहली बात ये है कि आप ये सोचें कि आप डाइट चार्ट बना लें या मन का चार्ट बना लें, लेकिन उसके लिए जब तक आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं होगी, उस चार्ट का कोई फ़ायदा नहीं। आपने फिजिकल योगा कितना भी कर लिया, 4-4 घंटे आप फिजिकल योगा कर रहे हैं, लेकिन मन फिर भी अनस्टेबल है।
मन फिर भी उलझा हुआ है, मन फिर भी अशांत है। कारण कि शरीर का योगा तो हो गया, मन का योगा नहीं हुआ। तो पहले हमें मन को स्ट्रांग करना है। जब आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा तो तन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। हमें पहले मन को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो हमें मेंटली योगा के साथ साथ फिजिकल योगा भी चाहिए और फिजिकल योगा के साथ साथ मेंटली योगा भी चाहिए। क्योंकि जब हम मन का योगा करते मीन्स जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जब हम मान लो फिजिकल योगा कर रहे हैं उस समय साथ साथ हम मन का योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा ही है। एक, अब आप सोचें कि हम एक तीर से जब दो निशाने लगा रहे हैं कि हम अपने मन को भी तंदुरुस्त कर लें और अपने तन को भी तंदुरुस्त कर लें, तो दोनों चीज़ें जब इक्वल हो जाएंगी तो आपको मेहनत भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा। अब मन के योगा को आप अलग करें, शरीर के योगा को आप अलग करें तो दोनों में समय जाएगा। लेकिन जब हम फिजिकल योगा कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप मन का योगा करें। जैसे आप बाहरी वातावरण में आए, पेड़ पौधों का आपने सहारा लिया, खुले वातावरण में आए, उस समय आप सोचें कि मेरा मन बिल्कुल शांत और मेरे मन से सारी नेगेटिविटी जो है ये पौधे धीरे धीरे खींच रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे इतने सुंदर हरे भरे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उस ऑक्सीजन से हम चलना फिरना, घूमना फिरना या डेली रूटीन की जीवन को जी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये हरे भरे पौधे ना होते हमारा जीवन कैसा होता? हम घूमने कहाँ जाते? हम अपनी बातों को कहाँ शेयर करते? सोचिए, आज पौधे हमारे जीवन का आधा काम कर रहे हैं। हमें खुशी चाहिए, हम पौधों का सहारा लेते, ग्रीनरी का सहारा लेते। हम अगर स्ट्रेस में होते हैं तो भी हम ग्रीनरी का सहारा लेते। तो सोचिए, आज जब हम योगा करते हैं तो भी हम सोचते हैं हम खुले पार्क में जाकर करें। तो हमें अपने मन को भी बिल्कुल खुले विचारों वाला बनाना है, क्योंकि जितना आपका मन खुले विचारों वाला होगा उतना आपका तन भी खुला हुआ होगा। आज तन के रोग, भले आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तन के रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्सरसाइज से आपने तन ठीक किया है, मन नहीं। जब ये दोनों चीज़ें, मन और तन दोनों ठीक होंगे तो हमें किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा मान लो अभी आप 4-4 घंटे योगा करते हैं या 2 घंटे योगा करते हैं, लेकिन अगर आपने मन का योगा आधा घंटा भी कर लिया, 15 मिनट भी कर लिया, चलो अगर 15 मिनट भी ज़्यादा है तो 5 मिनट भी कर लिया, तो वो आपके फिजिकल योगा के 2 घंटे के बराबर है। क्योंकि फिजिकल योगा में आपने तन को एक्सरसाइज दी है और मेंटली योगा में जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें उस 5 मिनट में भी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे तन को मिल जाती। तो मन भी स्ट्रांग हो गया, तन भी स्ट्रांग हो गया। तो उसी प्रकार हमें उस समय अपने मन को एक ऊर्जा देनी है कि हे मन, आप इस प्रकृति के नीचे, प्रकृति की छाया के अंदर बैठकर आप मेरे तन को भी सुरक्षित करें और मेरे मन को भी, मेरे तन के रोगों को भी ख़त्म करें और मेरे मन के दूषित नेगेटिव संकल्पों को भी ख़त्म करें। तो प्रकृति आपका खुले दिल से स्वागत करेगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हम प्रकृति से जुड़े रहें, कि जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं प्रकृति हमारा हर समय साथ देती है। आपको कब छाया चाहिए, कब फूल चाहिए, कब आपको बरसात चाहिए। अगर आप सोचें कि जब बरसात चाहिए बरसात ना हो तो हम प्रकृति को कोसते हैं, उसको बोलते हैं प्रकृति हमें बारिश चाहिए, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो उसको हम कोसना भी शुरू हो जाते हैं। तो वही आज इंसान के साथ भी हो रहा है। इंसान अच्छा नहीं लगता तो हम उसकी बुराई करते हैं, इंसान अच्छा है तो उसकी हम अच्छाई करते हैं। तो प्रकृति के साथ भी यही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें दोनों प्रकार का योगा करना ज़रूरी है। शरीर आपका तब जाकर के फिट होगा जब आप मन का योगा भी करेंगे और तन का योगा भी करेंगे। तो मन भी स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका मन स्ट्रांग है तो तन स्ट्रांग, और जब तन स्ट्रांग होगा तो अच्छे तरीके से आप
अपने बिजनेस को, अपने धन को, अपने घर को संभाल सकते हैं। ओम शांति।